एस क्या है, मेरा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में आपका, मान लो कि जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो थ्रू ऑफ अ डाई है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये सैंपल स्पेस है। इसका जो इवेंट हो सकता है, इसके सबसेट होंगे, सब इसके इवेंट होंगे। यानी एक सबसेट इसका ये भी हो सकता है 5, जो कि एम्प्टी एम्प्टी सेट होगा। ये कैसा, क्या हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ वॉइड सेट। तो अब इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, गेटिंग, हम लोग का इवेंट क्या है, गेटिंग अ 7, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10 ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई। तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, तो हमारा एंटी सेट बनाएगा। ठीक है। और एनी, अब कोई भी आप डिफाइन कर सकते हैं इवेंट 1 2 3। अगर 1 2 3 एक सबसेट होगा, तो इसका हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये क्या इवेंट की गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, ये है मेरा इवेंट। तो अगर 1 2 3 में से कुछ भी आया, तो हम कहेंगे कि ये इवेंट हो गया मेरा। ठीक है। तो आप इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सारे आपके इवेंट्स होंगे। उसमें हमारा जो एक सिंपल इवेंट्स होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ हमारे एक एलिमेंट होंगे, तो ऐसे इवेंट को हम लोग सिंपल इवेंट कहेंगे। इवन हमारा, यानी गेटिंग अ 1 एक सिंपल इवेंट होगा, गेटिंग अ 2 विल बी अ सिंपल इवेंट, गेटिंग अ 3 विल बी अ सिंपल इवेंट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब E5 E6 कह सकते हो, तो ऐसा गेटिंग अ 6 इज अ सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, वन एलिमेंट। कॉम्पाउंड इवेंट मोर देन वन एलिमेंट, वन मोर देन वन आउटकम जिसमें पॉसिबल है। तो ये आपका क्या है, ये कंपाउंड इवेंट है, ये इसमें एक से ज्यादा। अब जो हम लोग, जिसमें कंफ्यूजन आपको है, वो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हमने इसको क्या डिफाइन किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब कि अगर आपके पास दो इवेंट है, ए एंड बी दो इवेंट है, तो ए और बी का जो हमारा इंटरसेक्शन है वो हमारा 5। यानी कहने का मतलब है कि इसी वाले ऊपर वाले में हम लोग जब लेंगे, ए हम लोग का इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, और बी हम लोग का इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। यानी इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि अगर कोई एक इवेंट हो गया और दूसरा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उससे, तो वो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट हो नहीं सकता। तो हम लोग इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन happening of one event excludes the possibility of happening of another event. If one event happened, then another event will not happen. यानी अगर कोई कहता है कि ए इवेंट हो गया, यानी या तो दो आया होगा, या चार आया होगा, या छह, यानी डेफिनेटली एक तीन पांच तो नहीं आया है। अगर उसने कोई, किसी ने कह दिया हमको कि ए इवेंट हैज हैपेंड, इवेंट ए हैज हैपेंड इस एक्सपेरिमेंट में, तो अब अगर ए और बी मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं दिस इंप्लाई बी कैन नॉट हैपन। सिमिलरली अगर बी हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए विल नॉट हैपन। तो यानी एक का होना दूसरे के होने की पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करता है। दैट्स व्हाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्चुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया, अगर आप इसको टर्म्स में से दिखाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ए इवेंट है और बी इवेंट है, तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए और बी के बीच में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, तो ऐसा इवेंट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है भाई, एग्जॉस्टिव। तो हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपके इवेंट, अगर आप डिफाइन कर रहे हो कोई किसी सैंपल स्पेस पे, अगर आप इवेंट डिफाइन करते हैं E1 एंड E2 फॉर एग्जांपल, अगर यही दो इवेंट आप डिफाइन करते हो, और somehow it turns out that E1 यूनियन E2 जो है वो आपको सैंपल स्पेस के बराबर है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ दो ही लिया है, ठीक है, मल्टीपल हो सकते हैं। तो
इस वाले केस में हम लोग कहेंगे कि E1 और E2 क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि ये मिलके सारे सैंपल स्पेस को बनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ऊपर में जो हम लोगों ने ए एंड बी लिया था, तो ए हमारा था 2 4 6, और अगर हमारा बी था 1 3 5, और हमारा सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ए यूनियन बी जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 है, विच इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर ए आर बी मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स है यहाँ पे एस, तो क्या ये यूनिकनेस होती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स की? तो नहीं। सिमिलरली हम लोगों ने ऊपर में ऐसा भी तो डिफाइन किया था, E1 हम लोग का 1 था, E2 हमारा 2 था, E3 हमारा 3 था, E4 हमारा 4 था, E5 हमारा 5 था, E6 हमारा 6 था। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग कहेंगे E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6, अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 के बराबर आ गया, यानी ये सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कह सकते हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 आर एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यूनिकनेस नहीं है एग्जॉस्टिव इवेंट्स में, ये और ये यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। और इन दोनों ही केसेस में एक चीज और भी है कि अगर E1 E2 और E2 E3 E3 E4 सबको देखेंगे, तो ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि E1 E2 से लेके E6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग इन दोनों इवेंट को मिला के कह सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। सिमिलरली ए एंड बी को भी हम लोग कह सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बट ये जरूरी नहीं है कि जो आपके एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होंगे, ये जरूरी नहीं है कि। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर E7 ऐसा ले लिया, जहाँ पे हमने ले लिया कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 1 2 3 4, और हमने E6 ले लिया, और ये E8 सॉरी ऐसा ले लिया गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, तो हमारा आ जाएगा 4 5 6। तो अगर हम लोग अब E7 यूनियन E8 करेंगे, तो हमारा अभी भी आएगा 1 2 3 4 5 6, विच इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। तो हम लोग कहेंगे कि E7 एंड E8 आर एग्जॉस्टिव इवेंट। पर बट इफ यू लुक एट E7 इंटरसेक्शन E8, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस implies E7 and E8 are not mutually exclusive। तो ये एग्जॉस्टिव तो है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो आपके एग्जॉस्टिव इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो इतना तक ही तो समझना था। फिर हम लोगों ने बाकी ये भी बोला था कि ए एंड बी समझिएगा कि दोनों के साथ होने का क्या मतलब होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमने कहा था ए और बी का भी मतलब समझिएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं ए यूनियन बी। फिर हम लोगों ने कहा था कि नॉट ए का भी मतलब समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट, ए
नॉट ए। अब इसके कॉम्बिनेशन बहुत बोल सकते हैं कि ए एंड नॉट बी, ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी, ऑल दैट। यहाँ पे बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ए एंड नॉट बी, मतलब होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हो जाएगा आपको कि नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। तो ऐसे करके बाकी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब समझना पड़ेगा कि ए एंड बी का मतलब है कि दोनों इवेंट होना है। ए और बी का मतलब होता है या तो पहला हो या दूसरा हो, दोनों इवेंट में से कुछ भी हो जाए। नॉट ए का मतलब कि बाकी कुछ हो लेकिन ए ना हो। यानी अगर हम लोग कहते हैं कि ए मेरा अगर 1 2 है और बी मेरा 2 3 है, तो ए एंड बी का मतलब होता है कि यानी दो आना चाहिए, दोनों होना चाहिए, यानी ए और बी का मतलब होता है 1 2 3 में से कुछ भी आ जाए। नॉट ए का मतलब होता है कि 1 2 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ जाए, यानी 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए। सिमिलरली ए एंड नॉट बी का मतलब है कि ए तो हो लेकिन बी ना हो। यानी ए तो हो लेकिन बी ना हो का मतलब क्या है कि ए, इसका क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए माइनस बी। ए हो लेकिन बी ना हो मतलब सिर्फ वन ही हो सकता है, ठीक है। अगर दो हुआ तो यानी बी हो जाए, यानी ए माइनस बी का मतलब हो गया आपको यहाँ पे वन, जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो एक बात यानी ए हो बी ना। इसके होता है कि ना तो ए हो ना तो बी हो, यानी 1 2 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपका ये मतलब हो जाएगा। इसको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इसको आप डिमॉर्गन्स लॉ लगा के कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एस माइनस ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एस में से घटाना, ठीक है। यानी यहाँ को भी अगर ए कॉम्प्लीमेंट का है तो एस माइनस ए है। अब एस माइनस ए यूनियन बी अगर यहाँ पे देखें तो क्या है कि एस आपका है 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी है आपका 1 2 3, यानी 4 5 6 में से कुछ होना है, यानी ये है आपका। तो ऐसा वेरियस कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था एक्सियोमेटिक अप्रोच। इतनी कहानी बताने के बाद वो आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच समझा पाएंगे। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या कहता है, वो कहता है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी को वो डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी को वो डिफाइन करता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है वो भाई, प्रोबेबिलिटी को वो डिफाइन करता है इज अ रियल वैलिड फंक्शन। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो अब कहता है कि गिवन अ सैंपल स्पेस एस, probability is a real valued function whose domain is, अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन होना चाहिए, तो उसको कहता है कि whose domain is पावर सेट ऑफ एस, यानी एस के जितने भी सारे सबसेट हैं वो उसका इनपुट हो, एंड द रेंज इज 0 to 1। यानी इसमें अगर आप जो भी इनपुट डालेंगे वेरियस इवेंट्स का, बेसिकली इसके पावर सेट का, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक वैल्यू देगा। रियल वैल्यूड फंक्शन है तो एक वैल्यू देगा जो कि 0 से 1 के बीच में। तो ये कहता है कि आप कोई भी इवेंट जो है वो क्या है इसका, तो एस का पावर सेट कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे इसके जो सबसेट का सेट होता है उसका पावर सेट कहते हैं। यानी जितने भी इसके सबसेट बनेंगे उसका सारा, और उसका मतलब होता है कि वही से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स को हमने इवेंट कहा था, तो वही जो जो सारे इवेंट बनेंगे वो क्या होंगे, इसके इनपुट होंगे। और ये क्या देगा आपको, ये आपको एक आउटपुट देगा जो कि आपका 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो इस ये कहने के बाद उसने 3 एक्सियम दिए। पहला एक्सियम ये था कि
ये जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की जो कि इसका इनपुट रहेगा वो इसका आपको 0 से 1 के बीच में होगा। उन्होंने जो दूसरा एग्जाम दिया, एग्जाम मतलब जो कि प्रूव करना नहीं है, basis this is what is saying that these all things you have to take it as true. The second thing is said that probability of sample space would be 1, यानी अगर आप पूरा का पूरा इनपुट आप उसका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही ले लेते हैं तो उसका जो ये होगा वो 1। तो जो तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इवेंट E1 E2 और ऐसा करके आपके पास इवेंट है पी, आप E1 E2 है, ठीक है, और आपका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स, तो ये आपका PE1 प्लस PE2 से दिया जाएगा और समथिंग ऑफ दैट नेचर व्हिच आई डोंट। अगर ये आपका E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ऐसे उन्होंने डिफाइन किया E1 एंड, अब इसी के बेसिस पे आप सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये वाला पॉइंट तो है, लेकिन अभी लेस देन इक्वल टू 1 वाला इन्होंने यहाँ पे ले लिया है तो फाइन, बट यू कैन टेक इट एज दैट। तो अब यहाँ को यूज करके आप एक चीज दिखा सकते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज एम्प्टी राइट विल बी इक्वल टू 0। वो कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस यूनियन फाई, ठीक है, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और फाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यू कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई फ्रॉम एक्सियम 3, ऐसा आप लिख सकते हैं। और पी एस यूनियन पाई का मतलब ही हो गया, पी एस यूनियन पाई का मतलब पी एस ही है, ठीक है, तो यानी ये आपका 1 ही था, ठीक है, और ये भी आपका 1 है फ्रॉम एक्सियम 2 एंड दिस इज पी ऑफ 5। तो पी ऑफ 5 वुड बी इक्वल टू 0। तो यानी कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट, जो हम लोग इसको इम्पॉसिबल कहते हैं, ये हो नहीं सकता है, तो उसका वैल्यू 0 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको कभी भी निगेटिव नहीं, या तो वो 0 होगा, मतलब किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, या फिर वो 1 होगा जब वो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर होता है। तो यहीं से कहानी शुरू है। यू कैन टेक दिस आउट एज अ रिजल्ट, ये आप ये इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और उसको उसके बाद काफी सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी इसी के बेसिस पे।